अन्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः यो बुद्धे परतस्तु सः। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 श्लोक 42वां है शायद। हम ईशावास्योपनिषद को नमस्कार कर रहे हैं और ईशावास्योपनिषद यह सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन करता है। ईश्वर से ये पूरा जड़ चेतन युक्त जगत व्याप्त है, यानी कि भरा हुआ है। सृष्टि के अंदर बाहर जो भी हमें दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है वो सभी ईश्वर से भरा हुआ है, ऐसा ईशावास्योपनिषद कहता है। पहले मंत्र में ये सब ईश से भरा हुआ है, ईश निष्ठा बताई। दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा बताई। तीसरे मंत्र में उभय निष्ठा शून्य जीवन कैसा होता है, यानी जो ईश्वर को मानते नहीं और मानते तो भी ऊपर ऊपर मानते, अंदर से दूसरा ही व्यवहार करते हैं, वो भी ईश्वर निष्ठा नहीं मानते। वे भी और कर्म निष्ठा नहीं मानते, वे भी असुर माने गए। और उनकी गति क्या होती ये भी बताया। चौथे मंत्र में आत्म तत्व ईश तत्व क्या है, कैसा है, ये बताया। ये जो आत्म तत्व है वह हमारे अंदर है, वह चैतन्यमय है, वह स्थिर है, यानी निष्कंप है, निर्विकारी है, अविचल है और सर्वश्रेष्ठ है। एकम अनेजदेकम। और उसके कारण वो निर्भय भी है। विष्णु और पदम निर्भयम, ये विष्णु का पद निर्भय है, उधर कोई डर नहीं है। डरता कौन है? जो स्वार्थी है वह डरता है। जो अपने आप में न्यून मानता है, कमजोर मानता है, वो डरता है। जो अज्ञानी है वो डरता है और जो लाचार है, गुलाम है, वो डरता है। जो पराधीन है। और जिसने भगवान को पकड़ा वो नहीं डरता। जिसने भगवान का आश्रय लिया वो भी नहीं डरता। जैसे हमने उदाहरण देखा था, कोई बड़े घर का अगर कुत्ता है तो वो बड़े शान, उसको भी गौरव मिल जाता है, वो निर्भयता से घूम सकता है। हम तो उस दुनिया के बादशाह के अगर बन गए तो हमें डरने की बात नहीं। हमारा जीवन अगर ईश्वरनिष्ठ नहीं है, हम तो बड़ा बनना चाहते हैं, निर्भय बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, बनना भी चाहिए, लेकिन मार्ग भटक जाते हैं। और जो भी हमें बड़प्पन देता है उसके पीछे लग जाते हैं। समाज हमें बड़प्पन देता है, ऐसा लगता है। समाज कभी माथे पर रखेगा, कभी नीचे भी पटका देगा, कभी बोलेगा कि
तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तू अच्छा है, उनके उपयोग में आते हैं तो समाज माथे पर रखता है, कंधे पर ले लेता है। लेकिन अगर थोड़ा भी उनके विरुद्ध हो गया तो वो पटका देते हैं। यानी समाज नमस्कार भी करता है और गाली भी देता है। ये लोकेशना बोलते हैं इसको। यानी लोगों को खुश करने के पीछे बहुत सारे जो राजकीय पुढ़ारी आजकल के माने जाते हैं, वो तो लोगों के पीछे लग जाते हैं, या तो उनको खुश करने के लिए लग जाते हैं। लोग उनको माथे पर भी लेते, कभी पटकते भी है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान को पकड़ा वह श्रेष्ठ बन जाता है। जिसमें से रेप निकल गया वह सेठ बन गया, सेठ में से भी मात्रा निकल गई तो शठ बन गया। ये हमने देखा। जब हम सर्वश्रेष्ठ का बनते हैं तो हमारे पास कीर्ति, मान, पान, सम्मान, धन, दौलत ये सभी मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। लेकिन उसको कैसे हमें स्वीकारना है, उसका कैसे बनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी भगवान का कैसे बनना। भगवान तो दिखता नहीं, वो हमें समझ में नहीं आता, उसका कैसे बनना। तो गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, मनोजवीय, वो मन से भी अधिक गति वाला है। इधर मन का अर्थ मन और बुद्धि, अंतःकरण, ये पूरा अर्थ है इधर। यानी वो अंतःकरण से उस पार है, या तो उससे भी अधिक। वो मन के, बुद्धि के समझ में नहीं आता। उसको अगर पहचानना है, समझना है, तो मन बुद्धि छोटी पड़ जाती है, क्योंकि मन और बुद्धि को उसने ही बनाया, और इसलिए उसको पूरा समझ नहीं पाती। यानी श्रेष्ठ तत्व की गति ये अंतःकरण से ज्यादा है, मन से, बुद्धि से ज्यादा है, उस गति से भी अधिक है। मनसो जवीयः। और इसलिए मन को जो लगता है कि अच्छा ये बुरा है, तो मन उसी में अटक जाता है। उसकी मर्यादा है, बुद्धि की भी मर्यादा है। मन बुद्धि को जो अच्छा लगेगा वह भगवान को अच्छा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। मन बुद्धि के उस पार है वो। इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। यानी हम ऐसा बोलते, समाज में भी बोला जाता है कहावत, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यानी आदमी तय करता है और भगवान उसको नष्ट कर देता है। लेकिन उपनिषद कहती है, माता कहती है, तुझे तय करने के लिए किसने बोला? तय करने के हम अधिकारी कौन है? हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन हमारा है। क्या सचमुच हमारा है? क्या हमने जन्म लिया हमारी इच्छा से लिया? क्या हम मरते हमारी इच्छा से मरते? क्या हम जो भी कृति करते पूरी हमारी इच्छा से होती है? नहीं होती। हमें ऐसा लगता है, कुछ कृतियां होती है तो लगता है कि अरे हमारे मन से हम आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो महापुरुषों ने क्या कहा कि हमारा मन ये संकल्प करता है, मन ये विकल्प भी करता है। मन जो भी विचार करेगा, बुद्धि जो भी निर्णय लेगी, वह भगवान ने निर्माण करने के कारण वह अधूरी है। यानी उसमें पूर्णता छिपी हुई है, लेकिन हम उसके लेवल पर आ जाते हैं तो वह कचरे से युक्त है।
और कचरे से युक्त होने के कारण वो पूरा देख नहीं पाती। हमारा मन, हमारी बुद्धि, तो उसको क्या कर दो, भगवान के लिए अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण कर दो। मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित करके हम निर्विकारी और निष्कंप और निर्भय बन जाते हैं, सकते हैं। हमें अगर श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ का बनना है, तो उसके लिए इंद्रियों को प्रकाशित करना आवश्यक है। और प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्शत, इधर पहले अनेज देकम, वह निष्कंप है, निर्भय है, सर्वश्रेष्ठ है, और मन से अंतःकरण से भी ज्यादा गति है उसकी। यानी मन जहां तक उसकी गति है, वहां जहां तक जितने स्पीड से पहुंचता है उससे भी ज्यादा उसकी गति है। मन तो झट से अमेरिका में पहुंच गया, झट से सृष्टि में इधर से उधर पहुंच गया, लेकिन उससे भी ज्यादा गति है उसकी। मनसो जवीय, और इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। सर्वश्रेष्ठ कौन बनेगा? जो यो बुद्धे परतस्तु सा, जो भगवान का बनता है। भगवान का बनने के लिए उसको पकड़ना पड़ेगा। यानी कितना भी तर्क लगा लो, कितनी भी बुद्धि चला लो, तो वो उसके पार है, तो बुद्धि का चलने से वो समझ में नहीं आएगा। बुद्धि से उस पार है, वो बुद्धि से श्रेष्ठ है। और इसलिए श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है, गीता कहती है कि बुद्धि जो कहेगी वह अधूरा है। जैसा हम गणपति की पूजा करते हैं ना, तो गणपति का एक दांत आधा है, देखा है, और एक दांत पूरा है। एक जो दांत पूरा है ना, वो श्रद्धा का है, और एक दांत जो अधूरा है वो किसका है? बुद्धि का है। यानी बुद्धि पूरी नहीं होती। हमारी बुद्धि पूरा विचार नहीं कर सकती, वो मर्यादा में रहती है। तो बुद्धि के उस पार जाने का मतलब क्या? चलते चलते जाना है, ऐसा नहीं होता। हमारी बुद्धि, हमारा मन उधर नहीं चलता। तो मन में क्या होता है? मन में मनन होता है, विकल्प होते हैं, संकल्प होता है, बुद्धि में निर्णय होता है, बुद्धि में कामना भी होती है। कामना यानी क्या? कामना यानी इच्छा, वासना, ये बुद्धि में छिपी रहती है। और निर्णय भी बुद्धि से होता है। यानी जब हम निर्णय करते हैं तो संकल्प पे आ जाते हैं। यानी मन और बुद्धि, यानी संकल्प और कामना, यानी एक तरफ कामना है, एक तरफ निर्णय है। ये दोनों मन बुद्धि का कार्य है। अभी उस पार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमारे कामना को, इच्छा को और हमारे निर्णय को किसको सौंपना है? भगवान को सौंप दो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यानी हमारी इच्छा यानी कामना और हमारे निर्णय, वो सभी कौन करे? किसने करना चाहिए? हमें लगता है कि हम करेंगे। हम करेंगे तो हमारी बुद्धि व्यापक श्रेष्ठ निर्णय नहीं कर सकती। तो गीता बोलती है, यो बुद्धे परतस्तु सा, ये बुद्धि अर्पण कर तो मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर दो। अतः ऊर्ध्वन न संशया, उसके बाद फिर हमारा विकास कोई रोक नहीं सकता। मन बुद्धि को देने का मतलब हमारी कामना को दे दो, हमारी इच्छा को उसके पास सौंप दो। हमारी क्या क्या इच्छा है? हमें तो दंभ करने की इच्छा है, हम श्रेष्ठ बने लेकिन कम समय में बने, ऐसा हमें लगता है। तो हम दिखावे की ओर जाते हैं कि हमें दिखाना है। अंदर से भले हम डर रहे, लेकिन निडरता का ढोंग कर रहे।
हम भले अंदर से कितने भी काले हो, लेकिन गोरा दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ऊपर से मेकअप करते हैं, तो ये दंभ हुआ। हमारे अंदर जो भी है वह अंदर बाहर एक, ऐसा अगर हम जीते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं। हमारी इच्छा को, हमारे दंभ को हम साइड में रख करके कहां रखे? भगवान को सौंप दे। निर्णय त्याचेते तुझे स मानतो, संकल्प सान परि प्रभु वर टाक, तो एक भावगीत में कहा है, हमारे संकल्प, हमारी कामना, वासना, हमारे इच्छा, वो किसको सौंप दो? भगवान को सौंप दो। हमारे निर्णय भगवान को सौंप दो। निर्णय त्याचेते तुझे स मानतो, जो भगवान निर्णय लेगा वो हमें मान्य है। जो भगवान इच्छा करेगा वैसा ही हम करेंगे। क्या हमारी इच्छा से हमारा कल्याण होगा? तो श्रुति बोलती है, उपनिषद बोलती है कि यह संभव नहीं है। हमें श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ का बनना पड़ेगा पहले। हमारे अंदर वही आत्म तत्व है। देव भी नैन देवा अपनुवन पूर्वमर्शत, देव भी उस तत्व को, आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता है। ये मनुष्य की विशेषता है और यही श्रेष्ठता मनुष्य में छिपी हुई है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? हमारे अंतःकरण को, मन बुद्धि को भगवान के पास सौंप दो, तो हम सर्वश्रेष्ठ के बन जाएंगे और सर्वश्रेष्ठ भी बन जाएंगे। हमें जो भी चाहिए भगवान के पास है तो वो हमारा ही है। लेकिन हम मन से, अंतःकरण से भगवान के बने हैं क्या? अखिलेश क्या पूछता है? हाँ, यही तो खोज है उपनिषदों की। हमारा जीवन भी इसी के लिए हम खोजना चाहते हैं कि आत्म तत्व क्या है। यानी हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, यह हमें पंचमहाभूतों से मिले, देवों से मिला। और शरीर के, इंद्रियों के अंदर जो हलचल है ना, हमारा शरीर हिलता है कि नहीं हिलता? हमारी आंखें देखती है कि नहीं देखती? हमारे कान सुनते हैं कि नहीं सुनते? हमारा मुख बोलता है कि नहीं बोलता? मरने के बाद बोलता है। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, अंदर से क्या निकल गया? वही आत्म तत्व है। हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी शायद हो सकता है समझ में भी ना आए, लेकिन सुनते रहना, कभी ना कभी समझ में आ जाएगा। हाँ, दिल लगाकर सुनना। याद रखना, कुछ ऐसे प्रश्न है तो पूछना भी, जरूर पूछना। तो हम योग्य राह पर चल रहे हैं, ऐसा इसका मतलब है। हम ध्यान से सुन रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सभी सुन रहे, सभी के प्रति प्यार है, भगवान का प्यार है, और हम एक साथ है तो ये भगवान के प्यार के कारण है। भगवान को बारंबार याद करते हुए उसको नमस्कार है, प्रणाम।